हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुषी है और मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक लेसबियन लव स्टोरी जिसमें प्यार, तकरार, जुदाई, इंतज़ार इस तरह के मिक्स इमोशंस मिलेंगे। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए तो सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर। आपके सपोर्ट के बिना मैं इन जज्बातों को आप तक नहीं पहुँचा पाऊँगी। तो ये स्टोरी लखनऊ शहर की है और स्टोरी का टाइटल है कैसे मुझे तुम मिल गई। तो ये पूरी स्टोरी शीरत और अनिका की स्टोरी है। इस स्टोरी के पात्रों से मिलाते हैं आपको। शीरत मुस्लिम फैमिली से होती है जिसकी फैमिली में उसके फादर, मदर, सिस्टर और ब्रदर जो कि उससे छोटे होते हैं। और शीरत बहुत रिच फैमिली से होती है, आई थिंक नवाबों की फैमिली से। उसकी फैमिली काफ़ी लिबरल और ओपन माइंडेड होती है, बहुत पढ़े हुए लोग होते हैं। और सीरत भी यूएसए से अपनी स्टडी कंप्लीट करके आ चुकी होती है। उसकी एज 25 होती है और वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर होती है। स्वभाव से बहुत शांत, उसका बिहेवियर बहुत शांत होता है, लेकिन थोड़ी चुलबुली और नॉटी होती है। और अपने हॉबीज़ को वो फॉलो करती है। उसकी फेवरेट हॉबी होती है वो होती है राइटर, तो वो एक शायरा होती है। अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसने अपने जो है हॉबीज़ को, अपने शौक़ को जीने का फैसला किया होता है। इसके लिए वो कुछ कैफ़े और क्लब वगैरह ज्वाइन कर लेती है जिसमें वीकेंड पे लाइव प्रोग्राम होते हैं। तो वो वहाँ जाके अपनी परफॉर्मेंस देती है, अपने शौक़ को पूरा करती है। अब आपकी मुलाकात कराते हैं अनिका से। अनिका जो अपने घर की इकलौती लड़की और लाडली लड़की होती है, वो भी अमीर होती है, थोड़ी सी बिगड़ी हुई होती है, लेकिन मतलब एटीट्यूड तो ज़बरदस्त होता है उसका। और शरारतें करना, दूसरों को परेशान करना, ये उसकी फितरत में होता है, उसे बड़ा मज़ा आता है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी होती है। साथ में उसका एक शौक़ होता है, उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है। और अभी वो MBBS की प्रिपरेशन कर रही होती है। उसकी एज 23 होती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा, दादा दादी होते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। सैटरडे का दिन होता है। शनिवार की सुबह तरीचों में से झांकती सुबह की पहली किरण शीरत के रुखसार पर पड़ती है। मानो ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में गुलाब का फूल खिल गया हो। चेहरे की चमक बहुत खूबसूरत बनाती है उसे। शीरत, जिस तरह उसका नाम है इस तरह ही उसकी सीरत भी है। खैर, सीरत के कमरे में उसकी मम्मी आती हैं और उसे उठाती हैं। क्या, उठो बेटा। शीरत उठो, आज सैटरडे है ना, आज तुम्हें अपने अब्बू के साथ जाना है मार्केट, और फिर शाम को तुम्हें अपने पोएट्री हाउस भी तो जाना है। मुझे समझ में ये नहीं आता है, हमारे घर में किसी को पोएट्री का शौक नहीं है, तुम्हें ये शौक कैसे चढ़ गया? बताना ज़रा। उठो बेटा, कितना टाइम हो गया है। शीरत अंगड़ाई लेते हुए बोलती है, मम्मी अभी कुछ लम्हों में उठती हूँ ना, सोने दो ना, आज तो ऑफिस से छुट्टी मिली है, नहीं तो ये काम कर कर के मैं थक जाती हूँ पूरे वीक में। वीकेंड ही तो मिलता है सोने के लिए, सोने दो ना मम्मी। तो उसकी मम्मी बोलती है, नहीं उठो जल्दी सीरत, तो पापा वेट कर रहे हैं ना, फिर अब्बू चिल्लाएंगे, फिर क्या करोगे? और मम्मी प्लीज़ आप अब्बू को समझा लेंगे। अच्छा, अब्बू से मैं बात कर लूँगी, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज़। शीरत, तुमको पता है ना, तुम रोज उठ जाती हो, लेकिन ये वीकेंड पे तुम्हारा ये क्या क्या नखरे स्टार्ट हो जाते हैं तुम्हारे। उठो जल्दी से और तैयार हो, तुम्हें अभी मार्केट जाना है, फिर वहाँ से मामू जान के यहाँ जाना है अपने, उसके बाद जो है फिर शाम को तुम्हें अपने पोएट्री हाउस जाना है। और अगर तुम वहाँ नहीं गई तो तुम आके मेरा चिल्ला चिल्ला के मेरी जान खा जाओगी। तो अभी तुम उठो,
तो शीरत अपने शायराना अंदाज में बोलती है, अम्मी जान आपके लबों पे तबस्सुम की कलियां नायाब लगती हैं। आपके लबों पे तबस्सुम की कलियां नायाब लगती हैं। ये लफ्ज़ों की तलखियां तो मेरे दिल का कत्ल करती हैं। ये लफ्ज़ों की तलखियां तो मेरे दिल का कत्ल करती हैं। और ये बोलकर वो अपनी मम्मी को ज़ोर से हक करती है। उसकी मम्मी बहुत प्यार से उसके सर पे मारती हैं और कहती हैं, हो गई शुरू तुम? ये तुम्हारी लाइन है ना, ये मुझ पे काम नहीं करेंगे। चलो अब उठो, फटाफट उठो, बहुत वक्त गुजर गया और जल्दी से फ्रेश होके तैयार होके नीचे आओ। ब्रेकफास्ट लगा है, अम्बू इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से आना। ये कह के अम्मी वहाँ से चली जाती हैं। सीरत अंगड़ाई लेते हुए ना चाहते हुए भी उठती है और बालकनी में जाके खड़ी हो जाती है। वो मन में सोचती है कि यार थोड़ी देर और सो लेती तो अच्छा होता ना। यूएसए में मैं कितना लेट उठती थी। खैर यूएसए की क्या ही बात करनी, यूएसए में कहाँ इतना अच्छा लगता था जितना अच्छा यहाँ लगता है। अपनों के बीच सबका प्यार मिलता है। वैसे भी इंडिया इज़ द बेस्ट, मेरा इंडिया सबसे अच्छा है। ये बोलते हुए देखो शिट मैं लेट हो जाऊँगी, फिर अब्बू चिल्लाएंगे। वो ये कहते हुए वॉशरूम में भागती है और फ्रेश होकर फटाफट नीचे जाती है। अब्बू को देख के बोलती है, गुड मॉर्निंग अब्बू, सॉरी 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 मैं लेट हो गई, अम्मी ने उठाया ही नहीं मुझे। देखो अम्मी कैसे करती है ना। तो उसके अब्बू हंस के बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, हाँ मुझे पता है अम्मी ने नहीं उठाया तुम्हारी, तुम नहीं सुधरोगे। अब्बू सुधरने के लिए थोड़ी ना बिगड़ते हैं, वैसे भी मैं बिगड़ी हुई नहीं हूँ। तो उसके अब्बू हंसते हैं, कहते हैं चलो फटाफट अब तुम ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हमें निकलना भी है। हाँ अब्बू चलते हैं ना। तो इतनी देर में उसके अब्बू का कॉल आ जाता है। उसके अब्बू कॉल अटेंड करते हैं और फिर आके बोलते हैं, शीरत सॉरी बेटा बट तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। क्यों अब्बू? एक्चुअली मेरी एक मीटिंग है, मुझे वहाँ से आना बहुत ज़रूरी है। तुम एक काम करना ना, तुम शॉपिंग कर लो। वैसे भी तुमने उठते उठते 12 तो बजा ही दिए हैं, तो तुम एक काम करो, तुम शॉपिंग कर लो। शॉपिंग करने के बाद जो है मुझे कॉल कर देना फ्री होके। जब तुम्हारी शॉपिंग हो जाएगी तो मैं तुम्हें वहाँ से रिसीव कर लूँगा, फिर हम अम्मू जान के यहाँ चलेंगे। और फिर शाम को तुम अपने पोएट्री क्लब जाना है ना। हाँ अब्बू मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ, उसे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। तो ठीक है फिर चले जाना तुम वहाँ पे, और शाम को जैसा भी हो बता देना। तुम्हारा भाई चला जाएगा लेने, या वो क्या चला जाएगा, तुम खुद ही आ जाना। कार तुम ले लेना, मैं दूसरी कार से आ जाऊँगा। अरे ओके अब्बू, लेकिन मैं अकेले नहीं ना अब्बू। तो कहते हैं अच्छा ठीक है ना, तुम जाओ अपने किसी फ्रेंड को ले लो। अब्बू अभी तो मैं यूएसए से आई हूँ, मेरे यहाँ किसी से कोई इतनी अच्छी कोई दोस्ती भी नहीं हुई है, सिर्फ शिखा से मेरी दोस्ती हुई है, और वो तो आपको पता है ना कितनी लेज़ी है। अगर मैं उसके इंतज़ार में बैठी तो मेरा कोई काम नहीं हो पाएगा। तो वो कहता तो ठीक है ना बेटा, मैनेज कर लो, आज अपने आप कर लो प्लीज़। ये बोल के उसके वो उसके माथे पे किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो भी सोचते समझते उठती है, गाड़ी की चाबी लेती है और वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी बहुत शॉपिंग करती है। शॉपिंग करने के बाद वहाँ से शिखा को कॉल करती है। शिखा फ़ोन उठाती है, हेलो शीरत। शिखा यार क्या कर रही है, तू उठ गई? हाँ बाबा मैं उठ गई हूँ। यार उठ गई हो तो प्लीज़ ना यहाँ मॉल आ जाना प्लीज़ यार, इन्फिनिटी मॉल। मैं यहाँ पे हूँ प्लीज़, मैं शॉपिंग बोर हो रही हूँ अकेले, प्लीज़ आ जा यार। तो शिखा बोलती है नहीं यार मैं तो नहीं आ पाऊँगी, मुझे तो अभी कहीं जाना है अपनी मम्मी के साथ। अरे यार थोड़ी देर के लिए आ जाना। तो कहती है नहीं यार मैं नहीं आ पाऊँगी, प्लीज़ कर लेना अपने आप, सच में मुझे बहुत सारा काम है, नहीं तो मैं आ जाती, मुझे मम्मी के साथ आज जाना है।
मम्मी के साथ नहीं गई ना तो मम्मी तो मेरी जान ही ले लेंगी आज। ये कह के कहती है अच्छा चल ठीक है फिर मिलते हैं देर से। और शाम को पोइट्री हाउस तो जाएगी ना तो मैं वहाँ मिलती हूँ ना तेरे से, वहाँ मिलते हैं। कहते ओके ठीक है। पोइट्री हाउस तो जो कुछ समझ में तो आता नहीं, आके करेगी क्या वो। अरे तो मैं आके तेरे से मिल लूँगी ना। तो कहती है, तो शीरत बोलती है अच्छा ठीक है ओके बाय। लेके वो फ़ोन कट कर देती है और अपनी शॉपिंग पे चली जाती है। थोड़ी बहुत शॉपिंग करती है, अपना सामान लेती है और फिर वहाँ से अब्बू को कॉल करती है। अब्बू को कॉल करती है कि मेरी शॉपिंग हो चुकी है, आप कब तक आओगे। अब्बू बोलते हैं ठीक है बेटा मैं बस अभी जो है 15-20 मिनट में पहुँचता हूँ आपके पास। कहाँ पे हो आप बताओ। कि मैं इन्फिनिटी मॉल में हूँ। इन्फिनिटी मॉल में हो तो फिर मैं 10 मिनट में पहुँचता हूँ आपके पास, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं यहीं पास में हूँ। अब्बू यार जब आपको यहीं आना था तो आपको बोलना चाहिए था ना, फिर हम साथ में ही आ जाते। तो बेटा मुझे थोड़ी ना पता था कि आप ये इन्फिनिटी मॉल आओगे शॉपिंग करना है। हाँ अब्बू ये भी है। ठीक है अब्बू मैं वेट कर रही हूँ आप आ जाओ। तो वो वहाँ पे वेट करने लगती है अपने अब्बू का। अब्बू का वेट करते करते कहती है यार यहाँ खड़े होकर क्या वेट करना, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। ऐसा सोच के वो कैफ़े की तरफ जाने लगती है। तो जब वो कैफ़े की तरफ जाती है, कैफ़े में जाके ऑर्डर करती है तो एक लड़की भी अपनी कॉफ़ी लेती है और ये भी अपनी कॉफ़ी लेती है। दोनों आते हैं तो सामने से वो लड़के से टकरा जाती है और पूरी कॉफ़ी शीरत के कपड़ों पे गिर जाती है। शीरत के कपड़ों पे गिरने के बाद शीरत कहती ओ गॉड ये क्या किया। तो वो लड़की चिल्ला के बोलती है तो आपको दिखाई नहीं देता है मैं कॉफ़ी लेके आ रही हूँ तो आप मेरे से भिड़ गई आके। शीरत उसकी शक्ल देखती रहती है कि यार एक तो इस लड़की की गलती है, मन में सोचती एक तो इस लड़की की गलती है ऊपर से मुझ पे चिल्ला रही है, कितनी बदतमीज लड़की है ये। शीरत बोलती है एक्सक्यूज मी ये आपकी गलती थी। तो वो लड़की बोलती है मेरी गलती थी, मैं कॉफ़ी लेके आ रही थी और आपने जो है देखा नहीं, समझ में आया आपको, ये आपकी गलती थी, ये आपकी वजह से ही हुआ है, तो आपने मेरे भी कपड़े ख़राब कर दिए। कहते ओहो। शीरत बोलती ओह सिर्फ आप ही के कपड़े ख़राब हुए हैं, मेरा तो कुछ ख़राब ही नहीं हुआ है ना। और ये क्या तरीका होता है गलती करके भी सॉरी नहीं बोलना। सॉरी। वो लड़की बोलती सॉरी सीरियसली, सॉरी माई फुट, मैं सॉरी किसी को नहीं बोलती हूँ। तो शीरत बोलती हाँ वेरी फनी, यही सिखाया होगा आपको। एनीवे जाओ अब देखती हूँ मैं तुम्हें। तो अनिका लड़की को गुस्सा आता, उसकी फ्रेंड जो है पीछे से तब तक आवाज़ लगाती है अनिका। जी हाँ ये होती है अनिका, जहाँ ये लोग मिले कॉफ़ी गिरने की वजह से। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं लेकिन इन दोनों की बहस हो जाती है। तो अनिका बोलती है ये ना आइंदा से थोड़ा सा देख के चलिएगा। शीरत उसको ऐसे अजीब सी नज़रों से देखती है और मन में कहती है क्या लड़की है यार ये, एक तो गलती करती है ऊपर से चिल्लाती भी है, अजीब ही लड़की है। तो वो ऐसे मन में सोच रही होती है। तो अनिका जो है वहाँ से इतनी देर में चली जाती है और जाके अपनी फ्रेंड के साथ दोबारा से एक कॉफ़ी ऑर्डर करती है और लेके वहाँ पे चेयर पे बैठ जाती है और अपनी कॉफ़ी एंजॉय करती है। और शीरत के कपड़े ख़राब हो चुके होते हैं तो वो वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद जो है वो अपने कपड़े साफ़ करती है और वहाँ से निकल ही रही होती है तभी अनिका से वो फिर टकरा जाती है और दोनों ऐसे टकराते हैं कि ज़मीन पे गिरते हैं, शीरत नीचे और अनिका उसके ऊपर। अब इसके आगे जानने के लिए इस स्टोरी को आपको अगले पार्ट में सुनना होगा कि इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
कोई गलती लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।